Hello everyone, welcome back to our channel Way Ahead for Students. I hope you guys are doing well for your exams. So अब एग्ज़ाम्स को सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचे हैं, अक्टूबर और नवंबर, और ये ही वो 2 महीने हैं जो डिसाइड करेंगे कि आपके नेक्स्ट 6 मंथ जो है वो क्या रहेंगे। मतलब आप सेम कोर्स दोबारा रिपीट करोगे, टच वुड ऐसा ना हो, या फिर आप कुछ नया करेंगे। जैसे फाइनल वाले बच्चे पास करके जॉब करेंगे, इंटर वाले फाइनल में आके नया कोर्स पढ़ेंगे। तो ये वो 2 सबसे इम्पोर्टेंट महीने हैं जिसमें आपको सब कुछ कर देना है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू शेड्यूल नेक्स्ट 60 डेज। ये 60 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो देखो इसमें हमें करना क्या है। देखो आप पिछले 5-6 महीने से ना सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो, क्योंकि जून अटैम्प्ट तो हुआ ही नहीं। तो आपने 5-6 महीने पढ़ाई की, अब जो 60 डेज है ना, इनको रिवीजन के लिए रखो। इसमें कुछ नया मत पढ़ो, नया मत लर्न करो। जो पुराना है ना उसी की प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन प्रैक्टिस इन 60 डेज में वो करो। ऐसा ना हो कि ज़्यादा सिलेबस कवर करने के चक्कर में आप कुछ भी कवर ना कर पाओ, कुछ भी रिवाइज ना कर पाओ। रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू क्रैक एनी प्रोफेशनल एग्ज़ाम। और उसी तरह आपको प्लान करना पड़ेगा आपका टाइम, आपकी मतलब आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से कि आप कैसे पढ़ पा रहे हो, वो सब आपको इन 60 डेज में करना पड़ेगा। जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान दो, लर्न करने पे नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट, पैंडेमिक चल रहा है तो अपनी हेल्थ का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें। और जितना हो सके अब ये सोशल मीडिया जो है ना, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इनसे थोड़ा सा अब दूरी बनाओ, डिस्टेंस मेंटेन करो इनसे, क्योंकि ये हेल्प जितना करते हैं ना उतना ही डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर इनको ज़्यादा इनको टाइम दे दे तो लिमिट में रखो अब इनको भी। तो देखते हैं कि हमें मैनेज कैसे करना है। सो हेयर वी आर प्रोवाइडिंग योर शेड्यूल, यू कैन एडजस्ट इट अकॉर्डिंग टू योर स्लीप टाइम। क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं वो मॉर्निंग स्टूडेंट्स होते हैं, उनको सुबह पढ़ना पसंद होता है, कुछ होते हैं जो नाइट में पढ़ना पसंद करते हैं। तो आप उसको अपनी तरह एडजस्ट कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे जो शेड्यूल है वो इस तरह से है। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है जैसे कोस्टिंग हो गया, CFR हो गया, SFM हो गया, इनको दिए हैं 3 आवर्स, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में ना टाइम ज़्यादा लगता है। और जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं जैसे कॉर्पोरेट लॉ या GST, क्योंकि GST में भी ज़्यादातर प्रोविजंस है तो वो पढ़ने ही पड़ते हैं, वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में आता है, उसमें प्रैक्टिकल कम होते हैं थोड़े। तो इनको दिए हैं 2 से ढाई घंटे। अगर आपको लगता है कि आपकी थ्योरी अभी प्रिपेयर नहीं हुई है, आपको उसमें ज़्यादा रिवीजन चाहिए, तो आप थ्योरी को ज़्यादा टाइम दो। लेकिन मैं कहूँगा थ्योरी को थोड़ा कम ही टाइम दो, क्योंकि थ्योरी जो है ना आपको बोर कर देगी और आपको नींद आने लग जाएगी। तो उस वजह से जो आपके आने वाले जो टाइम होगा ना, मतलब अगर आपको अगला प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसमें भी आपका मन नहीं लगेगा। तो हो सके थ्योरी 2 घंटे, 2.25 घंटे बहुत रहता है। तो सुबह मैं रिकमेंड करूँगा आप सबसे पहले कोस्टिंग उठा लो। और ये जो शेड्यूल है ना बोथ ग्रुप का है, तो इसमें मैंने 2 सब्जेक्ट ग्रुप 3 के लिए हैं, 2 सब्जेक्ट ग्रुप 4 के लिए हैं। तो सबसे पहले उठा लो कोस्टिंग, क्योंकि कोस्टिंग जो है ना थोड़ा इजी है, मॉड्यूल कर लोगे ना वो इनफ रहेगा। और कोस्टिंग में क्या है कि आप कोस्टिंग पूरा कर लोगे ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरा कोस्टिंग सब्जेक्ट जो प्रिपेयर हो चुका है, मैंने उसमें कर लिया जो मेरे को करना था। तो इसलिए सबसे पहले कोस्टिंग उठाओ, 3 घंटे कोस्टिंग करो। उसके बाद 15 मिनट का एक ब्रेक लो। जो 15 मिनट का ब्रेक है ना उसमें आप अपना सोशल मीडिया चेक करो। उस 15 मिनट को 1 घंटा मत बनने देना, आधा घंटा मत बनने देना, 15 मिनट को 10 मिनट ज़रूर बना देना। मतलब 15 मिनट से ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ करो ही मत उसमें। उसके बाद आप पढ़ो लो पढ़ोगे 2:30 बजे तक। उसके बाद थोड़ा सा होता है ना कि एक रेस्ट चाहिए, एक पावर नैप चाहिए, तो 1 घंटा है उसमें आप लंच भी कर लो और थोड़ा सा रेस्ट भी कर लो, अ काइंड ऑफ शॉर्ट स्लीप। उसके बाद फ्रेश माइंड से उठो और उठते ही GST स्टार्ट कर दो। पेपर 18 ग्रुप 4 का है जो GST उठाओ। फिर उसके बाद CFR, GST जो है उसको 2.5 घंटे दिए हैं, क्योंकि 2.5 घंटे बहुत रहते हैं GST के लिए, क्योंकि आप GST जो है प्रैक्टिकल लाइफ में भी एप्लीकेबल करते हो तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ईजी रहता है पढ़ना। उसके बाद CFR को फिर 3 घंटे दिए, क्योंकि CFR एक वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है ग्रुप 4 का। तो इसलिए CFR को 3 घंटे प्रॉपर दो और उसको पढ़ो। उसके बाद 9:30 से 10:30 जो है 9:30 to 10:30 आप डिनर और रेस्ट, क्योंकि एक गैप मतलब अगर आप 5-6 घंटे पढ़ रहे हो तो उसके बाद एक नैप चाहिए, आपको बीच में गैप चाहिए। तो डिनर करो, थोड़ा सा आउटिंग लो, इस टाइम पे थोड़ा बाहर घूमो,
उसके बाद 2 घंटे जो है ना 10:30 से 12:30 मतलब 10:30 PM टू 12:30 AM आप MTP और स्कैनर करो, क्योंकि MTP से ना ये पता चल जाता है कि एग्ज़ाम कैसे आने वाला है। वो क्योंकि वो होता है मॉक टेस्ट पेपर, तो पता चल जाएगा एग्ज़ाम किस लेवल का आएगा, किस पैटर्न पे आएगा। और स्कैनर, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने जरूरी है, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो सेम रहता है, अटैम्प्ट बदलते हैं। इंस्टीट्यूट सेम है तो क्या पता पिछली बार से कोई क्वेश्चन उठा के दे दे, हो सकता है वो मॉड्यूल से ना उन्होंने अलग दिया और वो दोबारा दे दे। तो MTP और स्कैनर करने भी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आधा घंटा MCQ को ज़रूर दो। जो कोर्सिंग सब्जेक्ट है ना उसको मैंने दिया 22 डेज़, क्योंकि 20 से लेकर 22 इनफ रहते हैं कोस्टिंग के लिए, ठीक है। और जो कॉर्पोरेट लॉ है उसको दी है 25 डेज़। इसी तरह जो GST है उसको दी है 20 डेज़, और जो कस्टम है उसको 5 डेज़। और जो 3 दिन है वो FTP को एडजस्ट कर दिया मैंने कोस्टिंग के साथ। और CFR को मैंने दिया पूरे 30 डेज़, क्योंकि CFR में टाइम लगता है, क्योंकि उसमें इंडेज जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। अब मैंने ना 2 दिन का गैप दिया है, वो इसलिए दिया है कि जैसे नवरात्रि फेस्टिवल आ रहा है या दशहरा है, आप कभी नहीं पढ़ पा रहे, कहीं बाहर चले गए, किसी काम से जाना पड़ा, और वो चीज़ आपकी उस शेड्यूल में नहीं हो पाई जिसमें आपने लिखा था, तो जो 2 दिन है आप उसमें उसको पूरा कर लो। उसके बाद नया सब्जेक्ट उठाओ SFM, उसको 3 घंटे दो, क्योंकि SFM भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा लेंथी भी है, और इसमें जो प्रॉब्लम्स है बहुत ज़्यादा रहती है बच्चों को। तो SFM को 3 घंटे दो, प्रॉपर 3 घंटे दो उसको। उसके बाद फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, ये एक ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है कि इसमें बच्चा सोचता है कि मैं इस सब्जेक्ट की वजह से इस सब्जेक्ट को लेके मैं एग्जामिशन ले सकता हूँ और अपना ग्रुप निकाल सकता हूँ, तो इसलिए इसको दिए सिर्फ 2.25 घंटे, 2.15 आवर। आप इसको आराम से पढ़ो। फिर उसके बाद SPM भी उठा लो। फिर लास्ट में डायरेक्ट टैक्स, जो डायरेक्ट टैक्स है ना ये भी काफ़ी लेंथी है, इसमें भी टाइम लगेगा, तो इसको भी आराम से पढ़ना है। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी कर दो, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। और ऐसे ही जो मैंने टाइमिंग दिया उसमें भी फिर मैंने 22 और 23 नवंबर को 2 दिन का गैप रखा है, सेम पर्पज़, क्योंकि बीच में दिवाली आ रही है या कोई और फेस्टिवल है, क्योंकि फेस्टिव सीज़न भी स्टार्ट हो रहा है, तो आपका माइंड जो है ना डाइवर्ट होगा कि हम फेस्टिवल एंजॉय करें। लेकिन ट्राई करना जो फेस्टिवल है उसमें पूरा दिन ख़राब ना करो, एंजॉय करो। जैसे दिवाली है, शाम को एंजॉय करना है, तो जो 6 सवा 6 बजे तक का शेड्यूल है उसको फॉलो करो, उसके बाद जो है अपनी एंजॉयमेंट करो पूरा। तो 2 दिन फिर भी दिए हैं कि भाई कभी कोई शेड्यूल नहीं पूरा हो पा रहा, कुछ काम करना पड़ रहा है, वो नहीं कर सकते डीले, तो अपना सब्जेक्ट जो है वो आगे एडजस्ट कर लो। और सबसे लास्ट में लिखिए वर्कबुक, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने ना अब RTP और PTP देना बंद कर दिया, उसकी जगह दे रहे हैं वर्कबुक। और वर्कबुक में ना वो अमेंडेड जो पोर्शन होता है ना वो डालते हैं, और एक शॉर्ट समरी मिल जाती है, जो सिलेबस में है ना उसकी शॉर्ट समरी। वैसे तो MTP और वर्कबुक में ना ज़्यादातर मॉड्यूल के क्वेश्चंस मिलते हैं, मॉड्यूल वाला ही सब कुछ मिलता है, लेकिन CFR की जो वर्कबुक है ना वो बहुत एफिशिएंट रहती है। आप उसको पढ़ना, मतलब सारी वर्कबुक्स को ना एक ओवरव्यू ले लेना, बढ़िया समझ आएगा। तो ये एक बेसिकली ना इसमें डालने को मैं ये भी डाल देता कि इस चैप्टर को इतने दिन दो, इस टॉपिक को इतने दिन दो, लेकिन कई बार ना क्या होता है, बच्चा कहता है कि पोर्टफोलियो तो हमारा हो गया, वो तो हम 2 दिन में पूरा कर देंगे, लेकिन जो कैपिटल बस्टिंग है उसमें हमें टाइम ज़्यादा चाहिए। और कोई कहता है हमारा कैपिटल बस्टिंग क्लियर है और लेकिन हमारा पोर्टफोलियो नहीं हो रहा, उसमें कन्फ्यूजन होती है क्योंकि उसमें फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हैं। तो आप वो जो सब्जेक्ट, वो जो टॉपिक है ना, जो चैप्टर है, जो सेक्शंस है, आप वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करो कि आपका कौन सा अच्छा है, जो अच्छा है, जो आपको अच्छी तरह आता है। जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग में वो कई बच्चों को बहुत अच्छी तरह आती है, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में दिक्कत रहती है। तो जिसमें आपको दिक्कत है उसको ज़्यादा टाइम दो, जिसमें कम दिक्कत है उसको थोड़ा कम टाइम दो, वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करो। तो ये एक बेसिकली एक मॉडल है जिसमें आपको फिट होना है। अगर आपको ये सही लगे तो आप इसको ज़रूर फॉलो करना, और ये आपके रिजल्ट में ज़रूर इफेक्ट डालेगा। मतलब आपने अगर पिछले 60 डेज़ पढ़ाई नहीं करी, मतलब पिछले 5-6 महीने जो पढ़ाई नहीं करी और आप ये 60 डेज़ में पढ़ रहे हो, तो आपका रिजल्ट चेंज हो सकता है। आप अगर ये सोच रहे हो ना कि मैं पास नहीं हो सकता, या मैं एग्रीगेट में रह जाऊंगा, या मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, और आप ये 60 डेज़ में पूरा दिल लगा के पढ़ रहे हो, तो आप पास हो सकते हो। और अगर आपको स्लाइड्स चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दो, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लो, वहाँ हम आपको स्लाइड्स दे देंगे। और ये वीडियो ख़त्म करते हुए मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि
इतनी मेहनत करना। मैं नहीं कहूँगा कि आप यही शेड्यूल फॉलो करो, आप 10 से 12 घंटे पढ़ो या 15 घंटे पढ़ो, आप उतना पढ़ो, उतना पढ़ो, उतनी मेहनत कर दो कि रिजल्ट में कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा मिले। और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ रिजल्ट में कॉन्ग्रेचुलेशन, इसका मतलब आप पास हो, बस वो चाहिए, उतना पढ़ दो।